प्यारे नाजरीन, हिप्नोटिज़म का नाम आपने सुना होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि हिप्नोटिज़म क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका फ़ायदा क्या है। एक आम आदमी के लिए जो एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है, इस शोबे का नहीं है, लेकिन वो हिप्नोटिज़म सीखे तो उसकी ज़िंदगी में उसको क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। मैं अपने बचपन की आपको बात सुनाता हूँ कि मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट था। उस वक्त मैंने जासूसी नावलों में, कहानियों में हिप्नोटिज़म का ज़िक्र पढ़ा और क्राइम पर जो मबनी किताबें होती हैं उसमें भी मैंने हिप्नोटिज़म का ज़िक्र पढ़ा। तो उस ज़माने में मैं शरकपुर के कस्बे में रहता था। मैं वहाँ से लाहौर गया। लाहौर के मॉल रोड पे मैंने फ़िरोज़ सन्स में जाके, तो मुझे याद है कि मकतबा नफ्सियात कराची की कुछ किताबें थी हिप्नोटिज़म के मौजू पे, वो मैंने परचेज़ की और मैं अपने घर जाके उन किताबों को पढ़ा और उसमें दी गई मशक़ें मैंने की। उन मशक़ों को मैंने अपने दोस्तों जो मेरी क्लास फ़ेलो थे, मेरे एज फ़ेलो थे, उन पर मैंने अप्लाई किया और मुझे बड़ा मज़ा आया सीखने का, मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ी कामयाबी से वो मशक़ें हो गई। अब हिप्नोटिज़म में होता क्या है कि हिप्नोटिज़म में आप जो है वो आपके सामने एक आप आमिल हैं, आपके सामने एक मामूल है, एक दूसरा शख्स, और वो अपनी मर्ज़ी से आपको अपना मामूल बनाने के लिए कहता है। उसके बाद क्या होता है कि आप उसको कुछ सजेशंस देते हैं, कुछ आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इसके लिए आमतौर पर जो है वो उसकी तवज्जो मरकूज़ की जाती है। जैसे छत के पंखे के दरमियान में वो देखता रहे मुसलसल, या एक पेंडुलम इस्तेमाल करें। और इसका फ़ायदा क्या होता था कि उसकी तवज्जो जब मरकूज़ होती थी तो आप उसको इंस्ट्रक्शन या सजेशंस देते हैं, जिसके नतीजे में वो नींद में चला जाता है। और ये नींद जो है ये हमारी आम नींद की तरह नहीं होती। इसमें जो दूसरा शख्स है वो गहरी नींद में नहीं सोता, बल्कि वो नींद और जागने की दरमियानी कैफियत होती है। ये जो अमल है इसको हिप्नोसिस कहते हैं। हिप्नोसिस के अमल से आप उसको जब नींद में ले जाते हैं तो उसके बाद आप उसके ऊपर मुख्तलिफ तजर्बे कर सकते हैं। उसकी माजी की बातें पूछें तो वो आपको सही बताएगा। इसके जो इस्तेमालात हैं वो बहुत तरह के हैं। इलाज करने के लिए, लोगों की जो है वो बुरी आदत छुड़ाने के लिए, इसी तरह से नशा छुड़ाने के लिए। और अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट की वेबसाइट देखें या उसकी किताब पढ़ें तो आपको इसके बेशुमार फ़ायदे नज़र आएंगे। मुझे जो इसका ख़ास तौर पे फ़ायदा हुआ वो बचपन था, मेरे सीखने का शौक़ था, मैंने तजर्बे किए। उसके बाद मेरा चूँकि साइकोलॉजी का फ़ील्ड नहीं था तो मैंने इसे छोड़ दिया। लेकिन जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि इसमें एक ख़ास टेक्निक थी जिसको सेल्फ़ हिप्नोटिज़म कहते हैं, कि आप ख़ुद अपनी तवज्जो मरकूज़ करके तो अपने आप को उस कैफ़ियत में ले जा सकते हैं, अपने आप को सुला सकते हैं और अपने आप को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो मुझे ज़िंदगी भर इसका ये फ़ायदा हुआ इसको सीखने का, और ख़ास तौर पे सेल्फ़ हिप्नोटिज़म, कि मुझे जब भी कभी ज़िंदगी में किसी टेंशन की वजह से, डिप्रेशन या स्ट्रेस की वजह से, या फिर किसी एक्साइटमेंट की वजह से अगर मैं बेचैन हो रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही या मैं आराम नहीं महसूस कर रहा अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने अपने आप को हिप्नोटिज़म करने का जो तरीका सीखा था वो मैंने सारी ज़िंदगी इस्तेमाल किया। अभी भी मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ। जब कभी मुझे इसमें कोई ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि कोई टेंशन या कोई एक्साइटमेंट ऐसी कि जिसमें मेरी नींद डिस्टर्ब हो, तो मैं अपने आप को हिप्नोटाइज़ करके तो अपने आप को सुलाने में कामयाब हो जाता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे नौजवानों की ये सीखने की चीज़ है, बहुत ही अच्छा टूल है। आप कोई अच्छी किताब इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आप इंटरनेट पर इसके बारे में बेशुमार वेबसाइट्स देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ हैं, उर्दू में भी अवेलेबल हैं। तो आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप इस टूल को सीख लें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकता है।